हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2015 का रोटेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। द डेंसिटीज ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ सेम रेडियाई आर वेरी विथ रेडियल डिस्टेंस आर एज। और रो ए का वैल्यू दिया हुआ के स्मॉल आर बाई कैपिटल आर एंड रो बी का वैल्यू दिया के आर बाई कैपिटल आर टू द पावर 5 respectively, where k is a constant. Moments of inertia of individual spheres about axis passing through their centers are ia and ib respectively. If ib by ia equals n by 10, value of n is। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है। इसमें हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, लेकिन ध्यान से देखिए जरा। यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी वेरिएबल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए एक ये स्फेयर है, इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ तो एक काम ये सोचा जा सकता था कि चूंकि डेंसिटी वेरिएबल है तो सेल लेके इंटीग्रेट कर लें और पूरा मास निकाल लें और तब सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 2/5 mr²। लेकिन यहाँ वो प्रोसेस गलत हो जाएगा, इसलिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं mr² होता है। यहाँ मास के लिए जो चूंकि डेंसिटी वेरी कर रहा है, मास के लिए जो सेल आप बनाएंगे तो अलग अलग रेडियस पर डेंसिटी अलग अलग है, तो रेडियस भी वेरी कर रहा है और डेंसिटी भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ क्या करना होगा आपको, हॉलो स्फीयर वाला रिजल्ट यूज करना होगा, स्फेरिकल सेल वाला रिजल्ट यूज करना होगा। एक सेल कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस है स्मॉल आर और थिकनेस है डी आर। अब इस सेल का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे और पूरे स्फीयर के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे, चूंकि रेडियस दिया हुआ है आर। अब यहाँ से देखिए इस सेल के लिए वॉल्यूम हो गया कितना सेल का, 4πr² इंटू डी आर, ये वॉल्यूम। अब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए के लिए देखिए दिया हुआ है डेंसिटी कितना, के आर बाई आर, तो के आर बाई आर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया किसका, इस सेल का। अब ये चूंकि सेल है, सेल मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/3 m, मास तो सामने है तो 2/3 mr²। इस होल स्फीयर का रेडियस कितना है स्मॉल आर, ये r²। ये सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू कैपिटल आर। टोटल रेडियस स्फीयर का r है तो 0 टू कैपिटल आर, यही हो गया आपका आई ए। अब अगर आई ए का वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो देखिए कांस्टेंट क्या बाहर निकलेगा, 4π इंटू 2, ये हो गया 8π के और डिवाइड बाई 3r। अब इंटीग्रेशन में देखिए क्या बचा, एक r का पावर 1 यहाँ, r का पावर 2 यहाँ, r का पावर 2 यहाँ, टोटल r का पावर 5 हो गया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो r का पावर 6/6, लिमिट पुट कर देंगे, कैपिटल r का पावर 6/6 माइनस 0, ये हो गया r का पावर 6/6। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो 2 से कैंसिल हो गया ये 3 और ये 4, तो ये वैल्यू आ गया आपका 4π के और एक r कैंसिल हो जाएगा, r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया आपका आई ए। अब देखिए इसी तरह से आई बी अगर हम लोग सॉल्व करें तो होल स्फीयर यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा, तो 2/3 और मास के लिए देखिए अब डेंसिटी कितना है बी के लिए, के आर का पावर 5 बाई आर का पावर 5, के स्मॉल आर टू द पावर 5 स्मॉल आर टू द पावर 5 डिवाइड बाई कैपिटल आर टू द पावर 5, ये डेंसिटी हो गया। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4πr² डी आर, सेल का वॉल्यूम जानते हैं आप लोग, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये मास हो गया 2/3m और r², तो सेल का रेडियस r है, r² ही हो जाएगा। और इसका भी 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए 4 इंटू 2 8π के, ऊपर में यहाँ भी आया 8π के डिवाइडेड बाई 3r का पावर 5, 3r का पावर 5। अब वेरिएबल क्या बचा, r का पावर 5, r का पावर 2, r का पावर 2, r का पावर 9 हो गया ये। अब इंटीग्रेट करेंगे तो r टू द पावर 10/10, लिमिट पुट कर देंगे, कैपिटल r टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, देखिए 2 से ये भी कैंसिल हुआ 4 और ये हो गया 5 और r टू द पावर 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या है फाइनली 4π के r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या सॉल्व करना है, आई बी बाई आई ए,
तो यहाँ से अब हम लोग अगर लिख लें आई बी बाई आई ए इक्वल्स, देखिए आई बी में भी 4 पाई के आर का पावर 5, आई ए में भी 4 पाई के आर का पावर 5, तो जब आई बी में आई ए से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 9 जाएगा ऊपर और 15 रह जाएगा नीचे। तो ये बचा आपका 9/15, 3 से कैंसिल करने पर ये आ गया आपका 3/5। अब अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 6/10। इसी फॉर्म में दिया हुआ है n/10, n का वैल्यू निकालना है, डिनोमिनेटर में 10 आ गया तो दिस इंप्लाइज कंपेयर कर लीजिए तो n = 6, यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का और यही इसका सॉल्यूशन है।